हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सरन कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन और बहुपद से संबंधित क्वेश्चन बताया हूं, जिसमें जो 2025 में जो आने वाले जो वेरी मतलब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है के विषय में बताया हूं। और उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज चलिए नए चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो इस समीकरण में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि दो चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समय को देखते हुए और जितना आसान तरीका से हो मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आए तो उसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। मैं को पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है दो चर वाले रेखिक समीकरण में, सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जो भी समीकरण x प्लस वाई या a प्लस बी, अर्थात कहने का मतलब है कि जिसमें दो चर हो, अलग अलग चर हो, x और y अलग अलग वर्ड है, तो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाए। उसी तरह अगर हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस 3, तो इसमें भी a और b अलग अलग जो है से चर है, तो ये भी दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। इसमें कोई भी संख्या आप लोग को लिखा हुआ रह सकता है। मान लीजिए यहाँ 3 बैठा दीजिए, यहाँ पर 5 बैठा दीजिए, यहाँ पर 3 बैठा दीजिए, यहाँ पर 2 बैठा दीजिए। तो इस प्रकार से जो संख्या के साथ जो लिखा हुआ रहेगा और वो दो चर में रहेगा, तो उसी हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण कहेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या नियम और शर्तें होती है। पहले वो नियम और शर्तें हम लोग जानेंगे। तो नियम और शर्तें को हम लोग अभी भूल जाते हैं और चलिए हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं जहां पर जो नियम और शर्तें की आवश्यकता होगी, हम वहां पर आप लोग को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन आएगा आप लोग का, वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि दो समीकरण दिए हुए रहेंगे, रेखिक समीकरण दिए हुए रहेंगे। उसमें पूछेगा कि ये जो है तो संगत है या असंगत है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग को मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं यहां आप लोग को लिख रहा हूं, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 हैं। ऑप्शन संगत, बी ऑप्शन असंगत, तीसरा सी ऑप्शन दोनों और डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर नियम को जानेंगे कि कैसे हम लोग संगत और असंगत को पहचानेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले हल करके आप लोग को बता दे रहे हैं, और ये आप लोग को जब हम हल करके बताएंगे तो आप लोग को सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है और उसी तरीके से जिस तरह से मैं अभी हल करूंगा उसी तरीके से आप लोग को हल करना है। तो चलिए जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण में हम लोग सबसे पहले ए बी सी लिखेंगे, जिसमें हम लोग को चर को छोड़ देना है। एक्स और वाई मतलब जो चर है उसको छोड़ देना है। इसमें A1 किसको बोलते हैं, A2 किसको बोलते हैं, B1 किसको बोलते हैं, B2 किसको बोलते हैं, C1 किसको बोलते हैं और C2 किसको बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये हम लोग का जो दिया गया है ये A1 है, ये हम लोग का जो 2 दिया गया है ये B1 है,
और ये 5 जो दिया गया है ये हम लोग का C1 है। उसी तरह से दूसरा समीकरण में ये हो गया हम लोग का A2 हो गया, ये हम लोग का है सो B2 हो गया, और ये हम लोग का हो गया C2 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संगत और असंगत को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब A1 A2 बराबर नहीं होगा B1 और B2, तो हम लोग इसको कहेंगे संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? तो संगत कहेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बैठा कर देखेंगे कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि बराबर आ जाएगा तो वह असंगत हो जाएगा, और यदि बराबर नहीं आता है तो संगत आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले A1 हम लोग को दिया हुआ है 3, और A2 दिया गया है, कितना दिया गया है? तो ये 2 दिया गया है। उसके बाद यहां पर हम लोग बराबर ही लिखेंगे, पहले इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बराबर नहीं का चिन्ह नहीं देंगे। उसके बाद यहां देखेंगे 2, और यहां पर हम लोग का B2 दिया हुआ है कितना? -5, तो माइनस लिखना होगा। तो यहां पर देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। तो हम लोग ऑप्शन ए में है सो क्या कर देंगे? हम लोग संगत पर है सो टिक लगा देंगे। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि संगत और असंगत को कैसे हम लोग है सो पहचानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 5 माइनस 7 बराबर 0 रैखिक समीकरण है, तो रेखाएं होगी। इसमें 3 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन आप लोग को जो दिया जाता है आप लोग सबको जानकारी है। पहला में होगा समांतर, बी में होगा आप लोग का संपाती, सी में होगा प्रतिच्छेद, और डी में होगा हम लोगों का लंबवत। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें सेम क्वेश्चन को ही लिख दिए हम लोग, और सेम क्वेश्चन में A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसी तरह से हम लोग को लिखना है। तो जिस तरह से यहाँ पर जब A1 A2 बराबर नहीं होगा B1 B2, तो वह संगत कहलाएगा। और इस तरह से जो रेखाएं होगी वो होगी प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा होगी? तो प्रतिच्छेद रेखा। तो इस तरह से हम लोग को लिख देना है, और लिखकर फिर इसी प्रकार से हम लोग को हल कर देना है। और हल करने के बाद जहां पर संगत असंगत नहीं पूछेगा, जहां संगत असंगत पूछेगा उसमें संगत पर हम लोग ऐसो टिक मारेंगे, और जहां पर संगत असंगत नहीं पूछेगा उसमें ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, समांतर, संपाती, प्रतिच्छेद या लंबवत। तो इस प्रकार जो है सो जिस नियम में दोनों तरफ आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वो रेखाएं हम लोग को कहलाती है प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0
और 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0 के हल होंगे। ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी कोई हल नहीं, ऑप्शन सी अनेक हल, ऑप्शन डी नन। नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब तीन ऑप्शन। चौथा ऑप्शन बोलता है डी में कि इनमें से तीनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेक हल कब कौन सी शर्त में ये लागू होता है। तो जब समीकरण में a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 और b2, तो ये शर्त हमें ये अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल कहलाएगा वो। और जब a1 a2 बराबर होगा b1 और b2 और बराबर नहीं होगा c1 और c2, तो इस स्थिति में इसका जो हल होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तो इस स्थिति में इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक या अनंत, अनंत अनेक या अनंत हल होंगे, जो हम लोग a1 a2 से जानेंगे। तो चलिए ये तीन शर्तें हैं आप लोग के पास। इस तीन शर्तें में हम लोग को इसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे समीकरण दिए हुए रहेंगे, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे आप लोग के गेस्ट पेपर में, बुक में। तो उसमें हम लोग को जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से हम लोग को हल करना है। तो चलिए समीकरण में देखते हैं कि a1 जो हम लोग का कितना है, तो 2 है, और b1 जो कितना है तो ये 3 है, और c1 जो है सो हम लोग का कितना है वो 5 है। यहां पर देख रहे हैं a2 कितना है तो 4 है, b2 कितना है 6 है, और c2 कितना है तो 10 है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को चार ऑप्शन में हल जो है सो करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मान को बैठाकर कि a1 है सो 2 है, a2 है से कितना है 4 है, b1 हम लोग का 3 है, b2 हम लोग का 6 है, c1 हम लोग का कितना है 5 है, और c2 कितना है तो 10 है। तो चलिए सबसे पहले काटते हैं, कटेगा और काट देना है। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी की 10। तो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 और 1/2, ये तीनों है सो आपस में बराबर हो गए। तो इस नियम में हम लोग देखेंगे कि इस नियम में कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो 3 नियम लागू हो रहा है कि यदि ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो इसके अनेक या अनंत हल होंगे। तो जहां पर अनेक लिखा हुआ है उसमें हम लोग टिक लगा देंगे, अनंत भी लिखा हुआ रहेगा तो अनंत में हम लोग टिक लगा देंगे। तो ये हम लोग का सही उत्तर हो गया। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से बहुत सारे आप लोग के बुक में है सो क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको हल कीजिए, और जो हल नहीं होता उसे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसे हल करके आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
फोर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर क्वेश्चन में हम लोग का जो है सो पूछा जाएगा पी के किस मान के लिए पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई -4 बराबर 0 और 2x प्लस पी वाई प्लस 3 बराबर 0 के अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन P बराबर 2, ऑप्शन B P बराबर नहीं -2, ऑप्शन C P बराबर नहीं 2 और D P बराबर P बराबर 3। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अद्वितीय हल का जो शर्त है, जो अभी हम लोग पीछे जाने थे, उसमें इसको बैठाएंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा आंसर हम लोग का सही आता है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल के लिए अभी हम लोग पीछे देखे तो यहां लिख देंगे अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त था। तो अद्वितीय हल के लिए जो शर्त था वो था क्या कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2। तो इसमें हम लोग को बैठाएंगे a1 और a2 को। तो a1 हम लोग का कितना है, तो हम लोग सब जानते हैं x के पहले एक छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और a2 हम लोग का कितना है, तो यहाँ पर 2 है, बराबर नहीं का चिन्ह दे देंगे। b1 कितना है, तो यहाँ पर भी एक छिपा हुआ है, तो 1 लिख देंगे। और b2 हम लोग का कितना है, तो यहाँ b2 देख रहे हैं ये p है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने पिछले क्लास बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है तिरछा गुना करने पर। तो p को 1 से गुना करेंगे तो p बराबर नहीं 2 एकम 2। तो देखिए ये हम लोग का p का एक अद्वितीय हल आ गया। तो देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन p बराबर नहीं होता है 2। इस तरह से आप लोगों को p के जगह में k भी लिखा हुआ रह सकता है, c भी लिखा हुआ रह सकता है। यहाँ पर कोई भी है सो इंग्लिश वर्ड x और y को छोड़ के लिखा हुआ रह सकता है। तो उसमें आप लोग अद्वितीय हल के लिए पूछ सकता है, कोई हल के लिए भी नहीं पूछ सकता है, और इसके अनेक हल के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग को जो नियम में पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, जैसे इसमें अद्वितीय हल के लिए, तो हम लोग अद्वितीय हल के लिए जो सूत्र बैठाए वो बैठाएंगे। और कोई हल के लिए नहीं आएगा तो उसमें जो नियम और शर्तें अभी हम बता चुके हैं उसको बैठाना है। और अनेक हल के लिए जो भी बताए हैं वो सूत्र हम लोग बैठाकर है सो उसमें p का मान है या c का मान या k का मान जो भी पूछेगा उसमें हम लोग इसको हल करके बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है इसमें जो है
जो अंतिम क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंतिम क्वेश्चन से हम लोग जब 5 क्वेश्चन जब हम लोग जान जाते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में जो है सो आप लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन जो है हम लोग को पूछा जा रहा है, वो हम लोग 5 क्वेश्चन में यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 4 के हल हैं तो a और b का मान होगा। ऑप्शन 3, 5, बी ऑप्शन 5, 3, सी ऑप्शन 3, 1, डी ऑप्शन नन, मतलब इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर जो दिया गया x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया है। और x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 है। यहां पर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। अब यहां पर क्या बोलता है कि यदि x बराबर a हो और y बराबर b हो, तो a और b का हम लोग का है सो मान इसमें से कौन सा होगा, 3, 5 होगा, 5, 3 होगा, 3, 1 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर या का चिन्ह दे देंगे। और x है सो किसके बराबर, a के, तो x के जगह में हम लोग a लिख देंगे। माइनस है बीच में माइनस, और y किसके बराबर, b के, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, तो b है सो बैठा देंगे। बराबर कितना दिया है, तो 2 दिया गया है। उसी तरह x प्लस वाई, तो x के जगह में a लिख देंगे, प्लस y की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, तो b लिख देंगे। बराबर कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। और हम लोग का a और b का है सो मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि प्लस और माइनस जो है इसे कट गया। अब यहाँ पर a और a प्लस में है, तो 1 a और 1 a कितना a हो गया, तो 2 a हो गया। और यहाँ पर देख रहे 4 और 2 कितना हो गया, तो 4 और 2 जो है से 6 हो गया। तो अब यहाँ पर a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 6। ये गुना में है, तो हम बता चुके हैं कि ये जब गुना में रहता है तो इधर जाता है बराबर की इधर, तो भागा में हो जाता है। तो हमने इसको भाग में कर दिए, इसको काट देंगे। तो a का मान कितना आ गया हम लोग का, तो 3 आ गया। a का मान हम लोग का कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब a का मान को क्या करेंगे कि जो हम लोग ये जो लिखे a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम लोग पहले ही समीकरण 1 और 2 लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको हल करने के बाद भी ऊपर भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जितना शॉर्ट तरीका से वहां पर इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको a का मान को समीकरण 1 या 2 में है सो बैठा देंगे, तो हम लोग का b का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर है सो लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, a माइनस बी बराबर 2। a माइनस बी बराबर क्या है, 2 है। तो चलिए a के जगह में कितना आया है, तो 3 आया। तो यहां पर हम लोग कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और माइनस b बराबर 2 यहां लिख देंगे, माइनस b बराबर 2। ये प्लस में है, उधर गया तो क्या में हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर माइनस b लिख देंगे। 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस
1 लिखा जाएगा, क्योंकि जब उल्टा करता है तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस एक वाला कट जा गया तो बच गया 1 बच गया। तो ए का मान हम लोग का 3 आ गया और बी का मान कितना आ गया, और हम लोग को निकालना है ए और बी का मान निकालना है। तो ए की जगह में हम लोग 3 लिख देंगे और बी की जगह में कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 3 और 1 आता है। तो सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि 3 और 1 आ गया। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। तो चलिए, नेक्स्ट डे नए जो है अध्याय के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।